नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज सभी के लिए खुशखबरी लेकर के आई हूँ। सभी बहनें लास्ट तक वीडियो में बनी रहे हैं। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, जो बहनें हमारी रिटायर हो रही हैं, यानी जिनकी 62 वर्ष हो चुकी है और जो रिटायर हो चुकी हैं अभी 1-2 दिन में, उनके लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि यानी 30 अप्रैल तक का सेशन होता है। 30 अप्रैल तक जो रिटायर होगा वो हो जाएगा। यानी फिर उसको 1 मई को अगर रिटायर होना होगा तो वो 1 मई को रिटायर नहीं होगा। फिर वो अगली 30 मई यानी 2025 की 30 मई आएगी तभी रिटायर होंगी। तो देखिए, इसमें एक तो बड़ी बात यह है कि 1 साल तक का उनको बोनस मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अब देखिए, सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश आ चुके हैं। अब इसको कितनी बार सरकार ठुकराएगी। अभी कुछ बहनों के यहाँ पर वोटिंग नहीं हुई होगी तो वो बहनें अभी भी सोच समझ लें कि किस सरकार ने बहनों का नाम लिया है, कुछ रखा है, और कौन सी सरकार ऐसी है जिन्होंने नाम तक लेना भी नहीं समझा। अपने इस यानी इसका जो है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का लाभ होगा, क्या क्या होगा, क्यों कौन सी चीज़ें दोगुनी होंगी, तो इसमें अपने बजट में जिन्होंने नाम रखा है उन्हीं को चुनेंगे तो बढ़िया रहेंगी सभी बहनें। क्योंकि जो जिस चीज़ का जन्मदाता होता है उसी को उन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रहता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेचुइटी लाभ के लिए पात्र, त्रिपुरा हाईकोर्ट। ये त्रिपुरा हाईकोर्ट की खबर है। अब देखिए, आदेश भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेचुइटी लाभ पाने के पात्र हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व प्रभावी तिथि से ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कवर किए जाएं। जस्टिस एस दत्त पूर्व काश्यप की एकल पीठ के फैसले के मुताबिक ICDS योजना के तहत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रेचुइटी धनराशि हासिल करने के पात्र होंगे। वह इसमें सेवानिवृत्त हो चुके लोग भी शामिल हैं। यानी जो देखिए, इसमें साफ लिखा है जो सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर हो चुके हैं वो भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं कि अब जो रिटायर हो रहे हैं वही शामिल हैं, जो पहले के हो गए उनको नहीं, जो पहले हो चुकी हैं हमारी बहनें उनको वो भी इसमें शामिल हैं। इस मामले में 22 याचिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन ने बताया, कोर्ट ने 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्होंने ग्रेचुइटी लाभ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने इस आधार पर हाईकोर्ट की शरण ली थी कि वे ग्रेचुइटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत यह विशेष लाभ के अधिकारी हैं। इससे पहले सभी याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठ प्राधिकारी, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग से इस लाभ का अनुरोध किया था, पर विभाग ने आग्रह ठुकरा दिया था। हाईकोर्ट ने उस आदेश को भी रद्द किया जिसके आधार पर कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेचुइटी लाभ से वंचित किया गया था। तो देखिए, हाईकोर्ट ने इनके उसको रद्द कर दिया था, इसलिए इनको द्वारा से फिर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इनको पात्र माना है। अब मैं आपको दूसरा आदेश की तरफ ले चलती हूँ। तो देखो बहनों, यानी आपको सभी को ये आयरन वाला रजिस्टर मिला होगा। तो इस रजिस्टर में किशोरियों के नाम लिखे जाते हैं और महीने में जितने भी सोमवार होते हैं उनकी डेट डाली जाती है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इन्होंने यानी डेट जो इस तरीके से डाली है, यानी प्रथम सोमवार की डेट, द्वितीय सोमवार की, तृतीय सोमवार की, चतुर्थ सोमवार की। यानी जिस महीने में 4 होते हैं उसमें 4 की होती है, जिसमें 5 सोमवार होते हैं उसमें 5 ही होते हैं। देखिए, इसमें 5 सोमवार हैं, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से इसको बनाएं सभी बहनें, अपना इसको कंप्लीट करके अवश्य रख दें। सबसे पहले जो भी अधिकारी आता है इस किशोरी वाले रजिस्टर को अवश्य मांगते हैं, और जहाँ पर कितनी गोली यानी कुल इस महीने में कितनी गोली खिलाई गई और कुल कितना बचा योग, वो इस पर लिख करके यहाँ पर फिर दूसरे पेज पर नेक्स्ट पेज पर आ जाती है।
तो इस तरीके से ये कुछ बहनों की समस्या थी कि आयरन वाला यानी कैसे रजिस्टर बनेगा, ये हमें बता दें। कुछ बहनों की समस्या अभी तक अटकी हुई है कि यानी उसका यानी कि उसका रजिस्टर कैसे बनाए हॉटकुक वाला। तो देखिए हॉटकुक वाला हमने रजिस्टर कई बार बता दिया है, PDF बना करके डाल दिया है, सभी बहनें उसको जा करके देख लें। बार बार हम एक ही चीज़ नहीं डाल पाते हैं और आप सभी भाई बहनों को पता है समय कितना मिलता है, इसलिए हम वीडियो भी ये बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी समय मिलता है, हमें समय नहीं मिल पाता है सुबह जल्दी जल्दी में, और उल्टा सीधा डाल दो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम जो भी वीडियो डालेंगे सटीक डालेंगे और समय पर डालेंगे, यानी ऐसा नहीं कि नहीं हमें वीडियो डालनी ही डालनी, जब हमें समय मिलेगा तभी डालेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ होगी आप सभी बहनों के लिए। तो देखिए उसमें यानी जो पहले जो मैंने अभी आपको बताया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के ग्रेजुएटी लाभ से वंचित किया गया था, यानी रद्द कर दिया था, जिसके आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के ग्रेजुएटी लाभ को वंचित कर दिया था। बर्मन ने कहा, हाईकोर्ट ने विशेष तौर पर कहा है कि ग्रेजुएटी की धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्त के 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए और इसमें देरी होने पर धनराशि में निर्धारित ब्याज दर से वृद्धि होगी। यानी देखिए अगर कोई सेवानिवृत्त कर दिया गया है तो उसको कितने दिन के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए, 30 दिनों के भीतर मिल जाना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर उसको पैसा नहीं मिलता है तो उसके जो पैसा है उस पर ब्याज लगेगी, ब्याज लग कर दिया जाएगा, ब्याज दर से वृद्धि होगी। फैसले को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जीत बताते हुए उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बेहद कठिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें जो भुगतान किया जाता है वह सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। बर्मन के मुताबिक हाईकोर्ट ने गुजरात से जुड़े इसी तहत के मामले में पूर्व में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया, गुजरात से जुड़े इसी तरह के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेजुएटी का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। यह फैसला सभी राज्यों पर लागू था। तो देखिए ऐसा यानी गुजरात में पहले उन्होंने बताया था, तब लगा था सरकार को कि ये सिर्फ गुजरात के लिए है, लेकिन उन्होंने अब साफ साफ कह दिया है कि ये सभी राज्यों के लिए है। इसको बहनों में आप सभी को बता देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से रख लें, क्योंकि कभी भी ये किसी भी काम आ सकता है। देखिए यहाँ पे यह फैसला सभी राज्यों के लिए लागू था, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर जिसके पास ये कटिंग है वो ये कटिंग रख ले अपना पूरा, अगर जिसके पास नहीं है, किसी के पास हमारा नंबर है तो हम भेज देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो हम इसको साथ ही साथ डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए हम सबसे आपसे कह रहे हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो हमसे मांग लें। यह फैसला सभी राज्यों के लिए लागू था। अब मैं आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ। देखिए जो सावित्री चौधरी बहन है हमारी बुलंदशहर से, सावित्री चौधरी को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। DK निगम बुलंदशहर आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉय फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अब मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, बहन को हमारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महासचिव बनाया गया है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉय, मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर बहुत बहुत आभार। मैं इस अद्भुत उपलब्धि के लिए पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रीय संरचक छोटी लाल बुनकर सर की सकारात्मक सोच के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सबने वास्तव में टीम वर्क के अर्थ को समझा है। यह उपलब्धि आपकी बड़ी मेहनत और संकल्प के कारण संभव हो सकी है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं आपके काम के प्रति समर्पण के लिए आप सभी को जितना धन्यवाद दूं कम है। एक साथ काम कर सपनों को साकार करेंगे। तो देखिए ये हमारी जो बहन है यानी कि यूपी से है, और छोटी लाल बुनकर आप सभी बहनें जानती हो राजस्थान से हैं, तो इन्हें उनका वहाँ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। तो वीडियो को सभी बहनें शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर भी आपको मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए
कई उसमें निकाला गया है इनका।